ये चीज मुझे हरगिज कबूल नहीं है कि आप ओडीआई के अंदर 240 भी ना चेस कर पाए, वो भी इंडिया के अगेंस्ट। अंडर 19 एशिया कप की मैं बात कर रहा हूं, लड़के यंग एज में कोई शक नहीं है, लेकिन एक टीम जिसने यूएई के अगेंस्ट 434 मारा था, आपने उसको 240 के ऊपर आउट कर लिया। आप अपने बॉलर से और क्या चाहते हो? क्या आपके बॉलर्स उनको 40 पे आउट कर दें? उस टीम की स्ट्रेंथ देखो, उनकी बैटिंग थी। 240 पे आउट करने के बावजूद अगर आप मैच हार जाओ, दैट इज एम्बैरेसिंग, एम्बैरेसिंग, एम्बैरेसिंग। इंडिया ने पाकिस्तान को अंडर 19 के अंदर हरा दिया एशिया कप के अंदर। अभी वो इमर्जिंग एशिया कप में जीते थे, थोड़ी सी इज्जत बची थी, पकड़ के आज फिर हार गए। फाइट ही नहीं किया, फाइट ही नहीं किया यार। आपने 177 मारा मलेशिया को, दूसरे लड़के ने 134 मारा, अहमद हुसैन ने, मलेशिया को। आज जब रन्स करने थे तो आप लोग जल्दी आउट होके चले गए, और फिर बाकी भी पता नहीं क्या कर रहे थे, समझ से बाहर है। यही तो मौका होता है हीरो बनने का, यही तो मौका होता है। ऐसे मैचेस में परफॉर्म करोगे तो हीरो बनोगे ना। मां सदाकत को पाकिस्तानी क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उसने इंडिया अगेंस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाई। यहां परफॉर्मेंस करनी थी, हराया होता, कितना शानदार ट्रैक चल रहा होता। पता चलता भाई पाकिस्तान के जो यंग लड़कियां ना, ये बड़े खतरनाक हैं। पकड़ के पहले मेन टीम एशिया कप में 3-0 हारी, अब जिसको कहते हैं ना एक और मैच इंडिया से हार गए। वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बावजूद एक ही तो उनके पास प्लेयर था, पकड़ के किसी और से मार खा ली। इस पूरे मैच के अंदर एक चीज पाकिस्तान की बड़ी अच्छी रही, एक तो बॉलिंग रही, दूसरी पाकिस्तान की जो फील्डिंग में अहमद हुसैन ने कैच पकड़ा त्रिवेदी का। 150 के ऊपर ऑल आउट हो गए शर्म नहीं आई आपको? 150 के ऊपर ऑल आउट हो गए हो। आगा जी देखो, इंडिया ने हमें फिर ठोक दिया। अबे छलकने, तूने आदत डाली थी कि इंडिया आए हमें हराए, इंडिया आए हमें हराए, इंडिया आए हमें हराए। 150 के ऊपर ऑल आउट हो गई है भाई साहब पाकिस्तान की ये यंग टैलेंट की टीम, ये कचरा टैलेंट की टीम। शुएब अख्तर दोस्तों और मोहम्मद आमर की अभी अभी पोस्ट आई है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो मोहम्मद आमर ने कांग्रेचुलेट किया इंडिया के यंग टैलेंट को। पाजी व्हाट अ ब्यूटीफुल यंग टैलेंट इंडिया का। इंडिया ने 240 ये जो डिफेंड किया ना, इंडिया ने दिखाया यार कि आईपीएल का टैलेंट, डोमेस्टिक का टैलेंट बहुत हाई लेवल टैलेंट है यार। वो शुएब अख्तर कहते हैं कि और करो कंपैरिजन इंडिया की आईपीएल से, डोमेस्टिक से, और करो कंपैरिजन। जो आज हमारी हालत हुई है ना इस संडे को, बर्दाश्त नहीं हो रही पाकिस्तानियों से। और मुझे बताओ ना कि जो तनवीर अहमद, फुरकान भट्टी, पाकिस्तान के ये जो बड़े बड़े लेजेंड बने बैठे हैं, कहते थे इंडिया का यंग टैलेंट तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है। अब निकलो ना बाहर, मुझे बताओ ना। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं भाजी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक ही बात मोहम्मद आमर बार बार बोलते हैं, इंडिया से सीख लो। चाहे इंडिया का यंग टैलेंट हो, चाहे इंडिया की मेन टीम हो, भाई कुछ भी हो, इंडिया से सीखना है हमने। हमने पाकिस्तानी जो लेजेंड बने हैं ना, 2 टके के घंटे, बाबर आजम, जो बीपीएल में भी फ्लॉप है, हमने उनको फॉलो नहीं करना। वो हमारे हीरो नहीं है। आपने जो टीम इंडिया को देखना है। मोहम्मद आमर बार बार यही कहते हैं कि यार मेरी अपनी ख्वाहिश थी मैं आईपीएल में जाकर खेलूं, मैं उस टैलेंट के अंदर जाऊं। टैलेंट की कदर करना सीखिए। निकल ना तनवीर अहमद बाहर निकल, अब बीबीआर बकरी तो बाहर निकल। शुएब अख्तर कहते हैं यार कि ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय जो है वो टीम इंडिया एंड वेरी पुअर परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान टीम। यानी कि फाइट तक नजर नहीं आई भाजी। फाइट होती है ना, थोड़ी बहुत फाइट नजर आ जाए, आपको फाइट भी नजर नहीं आई। और आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच, चाहे अंडर 19 का भी मैच हो, पाकिस्तान में हर बंदा देखता है। और आज एक दफा फिर से हमारी इज्जत का फलूदा जो है वो निकल आया। इट्स यार, इट्स जो है वो क्लियर। मैं आपको दिल से बता रहा हूं कि पाकिस्तानी टैलेंट का इंडिया टैलेंट का मुकाबला ही भाजी कौन नहीं है। विराट कोहली कहां से निकल के आया? इंडिया के यंग टैलेंट से निकल के आया। हमारा बाबर आजम कहां से निकला है? घंटा वो हमारे डोमेस्टिक से निकला है।
ठीक है, पीएसएल में वो फ्लॉप, डोमेस्टिक में वो फ्लॉप, अंडर 19 में वो फ्लॉप, बीपीएल में गया आज वहां वो फ्लॉप, हारिस रऊफ एवरीवेयर फ्लॉप, शाहीन एवरीवेयर फ्लॉप। शुएब अख्तर कहते हैं यार कि मुझे ओए होए वो क्या कैच था, सुपर कैच था वो जिस तरीके से उसने हवा में उड़ के वो जो कैच पकड़ा है ना, कैच ऑफ द टूर्नामेंट कमेंटेटर ने बोल दिया। सच्ची में बड़ा शानदार कैच था और मोमेंटम आपके साथ था, हर चीज आपके साथ थी, एवरीथिंग वाज इन योर फेवर, स्टिल यू लूज। डिस्गस्टिंग भी छोटा अल्फाज है। अगला मैच है यूएई के साथ, वो जीतोगे फिर आप आगे चले जाओगे अगले राउंड में, लेकिन द पॉइंट इज जब आप ये मैच जीत सकते थे। अब देखो ना, सैफी भाई लड़के परफॉर्म करे, सैफी भाई की पीआर सैफी भाई ने करवाया, सैफी भाई जिसको कहता है ना उनके बदौलत सब कुछ हुआ है। सैफी भाई ने क्यों नहीं इनको गाइड किया? ये कोई इंडिया की मेन टीम थी, बच्चों की टीम थी, इनके अगेंस्ट क्यों प्रेशर ले लिया? पाकिस्तानी टीम सिर्फ प्रेशर की वजह से हारी है, ये इन्होंने प्रेशर लिया हुआ था इंडियन टीम का। 240 ही चेस कर पाए और पिच पुच के ऊपर ना आना। इंडियन बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी टीम का प्रेशर लिया हुआ था, पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने इंडियन टीम का प्रेशर लिया हुआ था, और क्या हुआ? रिजल्ट आपके सामने है। एम्बैरेसिंग डिफीट जो हमें देखने को मिला है वो इंडिया के अगेंस्ट, जो कि हम जीत सकते थे अगर टॉप ऑर्डर से कोई भी बंदा चल जाता। इतने इतने रन पिछले मैच में मारने के बावजूद आज आपने क्या किया? इसका मतलब यही है ना, इंडिया के चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, उनका दबदबा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, वो हमारे ऊपर इस वक्त चढ़े हुए हैं। और भाई हमको भी तो मौका दे दो खुश होने का। ये मैच को आप लोग हल्का समझते हो, ये मैच बहुत बड़ा है। ये पूरा टूर्नामेंट कोई नहीं देख रहा होगा, लेकिन इस मैच को कुछ लोगों ने देखा होगा, और क्या देख के उन्होंने दिल्ली बुरा किया होगा ना अपना, दिल्ली बुरा हुआ होगा। उधर बाबर आजम की इतनी हाइप बनी, बाबर 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 बिग बैश में गया, बाबर ने बिग बैश के अंदर जैसा कहता है ना कांड कर दिया, 5 बॉलों पे 2 करके आउट हो गया। उसकी टीम 11 ओवर का मैच था। खैर मैं 11 ओवर के मैच को तो मानता ही नहीं, मैच अनलकी थे ये लोग। बारिश हुई, ऊपर से कहते हैं ना पर्स कोचों ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला कर लिया। अब जहां बारिश होती है ना, वो जिसको कहते हैं ना थोड़ी सी मदद मिलती है फास्ट बॉलर को जो बॉलिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद बैटिंग फिर इजी हो जाती है। फिर सबसे बड़ा मसला बताऊं क्या होता है, जब कम ओवर्स का मैच होता है ना, बैटिंग फर्स्ट को पता ही नहीं होता हमने कितने का टारगेट देना है, कितना बेस्ट रहेगा। और वही वह सिडनी सिक्सर ने टारगेट बुरा नहीं था 113 का, सही टारगेट था, लेकिन पर्स कोचर ने 5 बॉले पहले चेस कर लिया। पर्स कोचर की बड़ी टीम है उनकी, यही होना था। अगर सिडनी सिक्सर चेस कर रही है तो ये लोग भी चेस कर सकते थे। तो ये मसला होता है ये ऐसे जिसको कहते हैं ना मैचेस के अंदर। पहला मैच ही आ रहे हैं, आगे बड़े मैचेस हैं। बारिश जिसको कहते हैं ना सबसे बड़ा मुजरिम है, लेकिन बाबर आजम जितनी तेरी हाइप सी ना, ओना ही कांड हो गया। कमेंटेटर भी ओए कमेंटेटरों को समझ नहीं लग रही बाबर कर तो कर क्या रहा है। बाबर ने 5 बॉलें खेली, 2 बल्ले पे लगी, तीसरी मिस हिट, चौथी मिस हिट, 5वीं के ऊपर अगेन मिस हिट के ऊपर आउट हो गया। तो ये जिसको कहता है ना बाबर आजम का आज का रहा है कांड बिग बैश के अंदर। काफी सारी हाइप थी बिग बैश का मैच, वैसे भी वो जिसको कहता है ना मजेदार नहीं हुआ क्योंकि बारिश ने सारा काम खराब कर दिया। लेकिन चलो ये तो मुद्दा अलग करो ना, हमारा मुद्दा मेन है एशिया कप का, जो हमारे बड़ा बुरे तरीके से वो बैट्समैन थे, बॉलर्स थे, बॉलर्स ने अपना काम दिखाया, लेकिन हमारे आज बैट्समैन जो है वो फ्लॉप रहे। अगर हम बात करें तो भाई आज चौहान जो है वो 3 विकेट उड़ा के लेके चला गया, और दूसरे जो इंडिया के बॉलर्स थे वो भी तबाही मचा के चले गए। पाकिस्तानी माम से बात करते हैं कि हमारी किस्मत में जलालत ही जलालत है, और हर संडे जो है वो हमने रोना ही होता है, हर संडे हमने टीवी ही तोड़ने होते हैं। पाकिस्तानी माम से बात करें, सर क्या कहेंगे जो जलालत पे जलालत प्रोग्राम हुआ है, ना हमारी जो है वो बैटिंग परफॉर्म कर पाई, ना हमारे कोई जो है वो बहुत खासा जो है बॉलर परफॉर्म कर पाए हैं। जी बहुत डिसअपॉइंट किया है, हम पाकिस्तानी टीम से नाखुश हैं, क्योंकि हर संडे देखें पिछले आप 3 मैच निकाल के देख लें, पाकिस्तान एक दफा भी एशिया कप में भी रुसवा किया इन्होंने आवाम को, ठीक है। तब भी आवाम ने टीवी तोड़ तोड़ के अपना गुस्सा बिल्कुल ऐसी है। देखिए कब तक ऐसे चलेगा कि मतलब नए लड़कों को हमें अंडर 19 में भी हमारे लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे, कब परफॉर्म करेंगे। वैभव सूर्यवंशी उनका बहुत अच्छा बैट्समैन है, जो कि आज चला नहीं है, और ना 300 और बहुत डिसअपॉइंट किया है। ना तो हमारी बॉलिंग चल रही है, ना बैटिंग चल रही है। 240 स्कोर कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये परफॉर्म अगर करते तो ये चेस कर सकते थे, लेकिन
समझ से बाहर है कि ये लड़के परफॉर्म क्यों नहीं सर कर डर जाते हैं, आखिर टांगे कांपती हैं, आखिर इनका इंडिया के मसला सामने क्या तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, पता नहीं क्या हमारा फ्यूचर क्या। अंडर 19 में जब हम इस तरह परफॉर्म करेंगे तो बड़ी टीम में आगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मतलब हमें परफॉर्म करना चाहिए। समझ से बाहर है कि इंडिया के खिलाफ ये मतलब क्यों ऐसे डिसअपॉइंट करते हैं। जलालत पे जलालत है यार, हर बार म्यूज करते हैं। छोटा सा स्कोर था, 240 का छोटा सा टारगेट था, वो भी नहीं इनसे हो सका। इनको तो चाहिए कि टीमें छोड़े और ये रेडियो लगाएं, आलू चोल चने के रेडियो लगाएं, बर्गर वाले स्टार पे आर्डर लगाया करें। इनके बस के क्रिकेट की बात चाहे नहीं बड़ी है, टीम हो, चाहे छोटी टीम हो, हमारे मुकद्दर में हारी है। चाहे छोटी टीम हो। पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर हैं उनका हाल देखा है एशिया कप में, अब इनका हाल देख रहे हैं एशिया कप में। न्यूज को नहीं यार भाई 9 ओवर 21 स्कोर और 1 विकेट यार, क्या स्टार्ट है यार। हम 240 चेज कर रहे हैं, हमें चाहिए था आगे चढ़ दौड़ते उनके ऊपर। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, एक ऊपर से वो चढ़ दौड़े हमारे ऊपर, एक आधी विकेट चली जाती, ठीक है, लेकिन हमारा जो है ना पावर प्ले का स्कोर होता है 70 75 80। हाँ। पता होता है वहीं कि पे सारा प्रेशर उतर वहीं जाना पे सारा प्रेशर। आप आए हैं भाई, आप देखें हमारा ओपनर कौन है। लास्ट मैच में 177 किया हुआ है भाई, तूने 177 किया हुआ है। इंडिया के खिलाफ क्या हो गया और तू इतना डर डर के खेल रहा है यार, तेरा तो लेवल ही अलग होना चाहिए। 177 किया हुआ है यार, इस तरह से रुकता है बंदा प्लेयर। बिल्कुल ऐसी है। और ऐसे आए हैं जैसे भीगी बिल्ली होती है यार। 100 से पहले इनके 6 आउट हो गए यार। 240 15-20 ओवर्स के अंदर हमें पता चल गया था कि पाकिस्तान जो है वो गया। मतलब जॉर्ज ने वहां से परफॉर्म किया, वहां से चौहान ने परफॉर्म किया, वहां से दीपेश ने परफॉर्म किया, वहां से सिर्फ 3-4 प्लेयरों ने परफॉर्म किया और मैच को उड़ा के लेके चले लेकिन गए। हमारा कोई भी प्लेयर नहीं चल पा रहा। देखें 150 के अंदर 9 आउट हो गए हैं, तो मतलब कैसे चलेगा ऐसे? मतलब समझ से बाहर है। या तो फिर हम क्रिकेट देखना छोड़ देते हैं पाकिस्तान की। हाँ। तो समझ से बाहर है कि इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे। शायद इंडिया का जो है वो ओरा बैठ चुका हुआ है कि इंडिया सीनियर्स में भी परफॉर्म करती जा रही है, इंडिया जूनियर्स में भी परफॉर्म करती जा रही है। कोई दुनिया का टूर्नामेंट में जिसमें वो फाइनल में नहीं जा रहे। अब जो है वो सूर्यवंशी एक जो है वो नाम है, जो एक टेरर का नाम बन चुका है। आप पिछला मैच उसका देखें तो 171 उसने किया। आपने अगर उसको पकड़ लिया है, बड़े मगरमच्छ को तो पकड़ लिया है, तो बाकियों को तो फिर आप मक्खन मलाई समझना चाहिए था। नहीं, ये समझ से बाहर है कि मतलब एकदम से ये मतलब ऐसे आवाम को डिसअपॉइंट करते हैं कि फिर मैच देखना छोड़ दें हम लोग। यही हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच हो हम देखना छोड़ दें। हम तो हर संडे यही आस लगाते हैं जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है कि इस बार संडे हमारा अच्छा होगा, बिल्कुल पाकिस्तान विन करेगा। लेकिन हर बार ऐसे करेंगे तो फिर यही है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने छोड़ देते हैं। हर बार हमारा जो है वो जश्न जो हमने तैयार किया होता है, वो हमारा जश्न जो है वो अधूरा रह जाता है। बिल्कुल ऐसी है। यादव ने तो बिल्कुल ही कहा था ना, जब तक इनका डर नहीं खत्म होगा तब तक ये जीत नहीं सकते। मतलब कि डर ही सबसे बड़ी वजह बिल्कुल है डर। कि जब तक जो है वो डर इंडिया का हम खत्म नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जीत सकते। जो मर्जी हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, जब तक नहीं होगा। आपके पीएसएल में इतने यंग प्लेयर है, उनको मौका मिलना चाहिए, कोई मौका नहीं मिलता। सर क्या कहेंगे आखिर इंडिया की जूनियर्स देख लें, इंडिया के सीनियर्स देख लें, उनका हो रहा ही चल रहा है, उनको कोई हरा ही नहीं पा रहा। सर उन्होंने अपना डर भी उठाया हुआ इन पे, और वो प्रेशर है जिनको कहते हैं, और उसकी वजह से वो आप क्या कहोगे जो आज परफॉर्मेंस हुई है? आज कह लें कि बहुत ही घटिया तरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इंडिया का कह लें कि एक वैसे ही प्रेशर ले लेते हैं। पाकिस्तानी टीम मारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक ही दिल से डर निकाल लें कि खेलना है, एक मुल्क के लिए खेलना है, और बट ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया का सिर्फ इनके लिए नाम ही काफी होता है, और इंडिया के साथ कोई भी मैचेस हो किसी भी तरह के, चाहे सीनियर को चाहे जूनियर को, तो इन्होंने हारना ही होता है, 100% हारना होता है। अब एशिया कप में उठा के देख लें तो एशिया कप में तीनों मैच 14 वाला गया, 21 वाला गया, 28 वाला गया, तीनों मैचेस ही इन्होंने बुरी तरह हारे हैं। और अगर आज की मैच की बात कर लें तो उनका मेन जो प्लेयर था सूर्यवंशी, वो बच्चा था, आईपीएल में परफॉर्म किया हुआ था, आईपीएल में बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया हुआ था। कहने के मेन अगर उसको पकड़ लिया तो बाकी टीम को भी पकड़ लेना था। 240 को बहुत बड़ा टारगेट नहीं था कि यार ये अचीव हो। समझ नहीं आ रही कि हर पाकिस्तान के डोमेस्टिक में भी मसले मसाइल हैं, यानी कि ये प्लेयर्स भी प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। यानी कि कहते हैं भाई शोएब अख्तर कि यहां हमारा हक बनता है कि हम इनको सिखाएं कि प्रेशर किस तरह हैंडल करना है। आप बात की उन्होंने जो है वो स्पेशली तौर के ऊपर ये जो है वो अरुण की उन्होंने बात की कि यार मुश्किल सिचुएशन थी, उसने बहुत जो है वो जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और एक जो वेल डिजर्विंग इनिंग जो है वो बंदा खेल के गया। उसके बाद आप देखें फिनिशर, हमारी टीम में कौन फिनिशर है, यानी कि मेन टीम की तो बात नहीं मैं कर रहा, मैं इस यंग टैलेंट अंडर 19 टीम की बात कर रहा हूं। वो अकेला एहसान उसने थोड़ा बहुत दम दिखाया 70-75, उसके अलावा किसी ने क्या किया। और भाई आप देखें ये जो इंडिया का है अंडर 19 का चौहान, उसने बैटिंग में भी आला परफॉर्मेंस की, बॉलिंग में भी आला परफॉर्मेंस की। और सबसे बड़ा दुख इस चीज का, शोएब अख्तर भाई साहब पोस्टर में लिखते हैं कि 150 के ऊपर ऑल आउट हो जाना, इससे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। यानी कि फाइट होती, आप जो है वो ऑल आउट हो गए हो, यानी कि आखिरी ओवर तक 2 ओवर तक मैच तो कम से कम जाता, उससे पहले जो है वो आप हार गए हो। और हमें यार यकीन माने, मैं मोहम्मद आमिर की बात से 100% एग्री करता हूं। अगर हमें क्रिकेट को सीखना है, अगर हमें क्रिकेट के ऊपर चलना है, तो हमें टीम इंडिया को फॉलो करना पड़ेगा।
चाहे आप इंडिया के यंग टैलेंट को जो है वो देखें, इंडिया की मेन टीम को देखें, आप इनको फॉलो करें, इनके सिस्टम को फॉलो करें। पाकिस्तान डोमेस्टिक को चाहिए कि देखें इनको। हमारे अंदर तो ना बरी है, बाबर आजम ने 4 चांद लगा दिए हैं बीपीएल में, ठीक है। हमारी अंडर 9 टीम बड़ी बेटर है टीम इंडिया से, हमारा यंग टैलेंट बड़ा बेटर है टीम इंडिया के यंग टैलेंट से। और करो कंपैरिजन। पाजी जो आज हुआ है ना, दुनिया ने देख लिया है। मैं कहता हूं क्लैपिंग फॉर टीम इंडिया, जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। और वो इंडियन फैंस बड़े खुश है कि आज उनका संडे पाजी सुपर संडे हो गया, आज उनका संडे सुपर संडे हो गया। और जब हमारे जो लेजेंड जो अकल रखते हैं, शोएब अख्तर, मोहम्मद आमर, वो कहते हैं भाई इंडिया क्रिकेट इज टू मच, वो बहुत आगे है, वो बहुत ब्रिलियंट है। हर प्लेयर इंडिया टीम का मैच विनर है, हर प्लेयर। हमारी पाकिस्तान टीम में देख ले कि ना कोई फिनिशर है, यंग टैलेंट है ये हमारा। अकेला बंदा 70-75 करके जा रहा है और आपने 23 के ऊपर 2 आउट थे आपके, वो 150 ऑल आउट हो जाना, इट्स जो है वो इट्स नॉट एक्सेप्ट जो ही नहीं सकता। बट ऐसा कुछ पिछले मैच में 433 मारा हुआ है आप पाकिस्तान ने, तो फिर आप किसी माइंड सेट के साथ खेलें, आप किसी को स्ट्रेटजी के साथ खेलें तो आप कर सकते हैं अचीव। इतना बड़ा तो टारगेट नहीं है। तो बस फिर समझ लें कि आगे हम कमबैक करेंगे, दोबारा इंडिया के साथ मैच होगा कि नहीं। मैं समझे छोड़ दें, आप दफा करें। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानी टीम को खत्म कर दे यार। इस तरह एक टाइम वेस्ट करना और हर संडे खराब करना, और जो बंदा तैयारी करके बैठता है कि यार मैंने मैच देखना, पॉपकॉर्न ले आओ जी, चाहे दूध मंगवा लो जी, चाय पिएंगे साथ, मतलब वो मजा ही नहीं होना तो क्या फायदा यार। आप लोग हारो से लेकिन टफ का तो हारो, आप कुछ तो खेलो। आप लोग इंडिया से कह लें कि अब एशिया कप में देख लो श्रीलंका के साथ इंडिया का किस तरह का मैच हुआ था, सुपर ओवर तक बात गई थी। आप कोई थोड़ा सा टफ तो दो यार, आप लोग कुछ एफर्ट तो करो, करो। अब 1 साइडेड हार रहे हो यार, इतने मतलब हारना है तो अच्छे तरीके से तो हारो यार। 430-35 स्कोर उन्होंने दूसरी टीम को मारा है। आपके बॉलर्स ने मेहनत की है, फील्डर्स ने मेहनत की है, 240 पे बुक कर दिया हमको यार। अब बैटिंग का काम था वो पूरा करते, बैटिंग का काम था पूरा कर। सूर्यवंशी को 5 स्कोर पे आउट कर दिया यार उन्होंने। सयाम ने 3 विकेट लिए हैं, नकीब ने अच्छा किया, सबने बॉलर्स ने तबाही फेर दिया यार। इंडिया की टीम और 240 पे ऑल आउट हो जाए, सोचते हैं आप जो 433 मारा है जिसने, और आप उसको जब 240 स्कोर करो और आप उसको जब और आप उसके सामने फिर घुटने टेक के दीपिस जो है वो 3 विकेट उड़ा के, भाई 9 ओवर 21 स्कोर और 1 विकेट यार। क्या स्टार्ट है यार। हम 240 चेज कर रहे हैं, हमें चाहिए था आगे चढ़ दौड़ते उनके ऊपर। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, एक वो चढ़ दौड़े हमारे ऊपर, एक आधी विकेट चली जाती, ठीक है। लेकिन हमारा जो है ना पावर प्ले का स्कोर होता है 70, 75, 80, पता होता है सारा प्रेशर उधर, वहीं पे सारा प्रेशर। आप आए हैं भाई, आप देखें हमारा ओपनर कौन है। लास्ट मैच में 177 किया हुआ है भाई, तूने 177 किया हुआ है, इंडिया के खिलाफ क्या हो गया? और तू इतना डर के खेल रहा है यार। तेरा तो लेवल ही अलग होना चाहिए। 177 किया हुआ है यार, इस तरह से रुकता है बंदा प्लेयर। बिल्कुल ऐसी है। और ऐसे आए हैं जैसे भीगी बिल्ली होती है यार। 100 से पहले इनके 6 आउट हो गए हैं यार। 240 15-20 ओवर्स के अंदर हमें पता चल गया था कि पाकिस्तान जो है वो गया। मतलब ये है कि भाई इंडिया कुएं में छलांग लगा रही है ना भारत की टीम, तो आप उससे रस्सी डाल के खींचोगे और खुद छलांग लगा दोगे। ये आप ना जाओ हम ना जाओ, हमने ही मरना है यार। कुछ शर्म करो यार। पाकिस्तान का लेवल है यार, इतने बड़े बड़े नाम है, पाकिस्तान कभी भी पास में इनसे नहीं हारा। अब आप बड़ों से तो हार ही रहे थे, आजकल आप कल के बच्चों से भी हारना है। 14 वाला गया, 21 वाला गया, 28 वाला गया, और आज फिर गया। देखें पीछे हम एशिया कप में उन्हें हरा के आ रहे हैं और बुरी तरह से हरा के आ रहे हैं। आप उसी चीज को लेके चले आगे यार। आप फिर वही स्ट्रेटजी, वही टुक वाली स्ट्रेटजी। भाई आप फाइनल सेमीफाइनल जीते हो ना इंडिया से, जो आप मैच जीते हो इंडिया से एशिया एमर्जिंग एशिया कप का, आप इस स्ट्रेटजी पे जीते हो कि आप रुके नहीं हो। बिल्कुल नडर होके खेला। उन्होंने नजर ही नहीं आई, उन्होंने 138 किया तो आप नडर होकर 13 ओवर में आपने पूरा कर दिया। आज वो यूं लग रहा था जैसे पता नहीं सारा कुछ बदल ही गया, एकदम से हालात बदल जाते हैं, जज्बात। ये सूर्यवंशी की जो है वो दहशत नजर तो नहीं आई कहीं, हालांकि उसने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसका प्रेशर तो नहीं कहीं छा गया। सूर्यवंशी की दहशत दूषित कोई नहीं है, ये दीपेश साहब जो है ना वो आगे छा गए हैं। ठीक है, उनके चौहान डीपी करके ले गए, उनके चौहान आगे छा गए हैं। एरन जॉर्ज आगे लेके, एरन जॉर्ज ने 85 किया है नो डाउट, लेकिन सबसे बड़ी इनिंग जो है ना चौहान की है, जिसने टेल एंडर हो गए 46 करके इंडिया को 240 तक पहुंचाया है। अदरवाइज इंडिया 180-190 पे कोलैप्स कर गई थी, और ये बहुत बड़ा कोलैप्स था पाकिस्तान इंडियन टीम के लिए। लेकिन उन्होंने संभाला और उसके बाद बॉलिंग की, नपी तुली बॉलिंग की, टाइट बॉलिंग की, और उन्हें पता कि पाकिस्तानियों की ये बहुत बड़ी खूबी है, खामी नहीं हम कहेंगे, ये खूबी है। एक को पकड़ो, दूसरा कहता है तू चल में आया, तू चल में आया। यही हिसाब लगा हुआ है। आप हमें बता दें भाई,
हम देखना छोड़ दें। करें या तो करें क्या, मतलब हम कि करें तो 5-6 किस तरफ मैचेस हो जाएं? चुके हैं जिसमें से 5 लगातार इंडिया जीती हुई है। भाई हम या तो हम गुल्ली डंडा खेलना शुरू कर देते हैं, गुल्ली डंडा देखना शुरू कर देते हैं, या आप यूं करें थोड़ा सा पानी ले और उसमें डूब मरे यार। आप बच्चों से जीत नहीं पा रहे यार। इतना बड़ा टैलेंट है आपके पास, इतनी बड़ी हमारी अंडर 19 की टीम है ना यार। लोग कहते हैं कि अनबीटेबल टीम है अंडर 19 की, और ये आज आके गंद मार रहे हैं यार। और किन के यार, हमेशा हम भारत के सामने क्यों कोलैप्स कर जाते हैं? ये बात तो है, ठीक हमेशा है, भारत के आगे बड़ी बड़ी टीमों को हराते हैं, भारत के सामने आके कोलैप्स कर जाते हैं। यार बस करो यार, इतने जज्बात नहीं है हमारे कि हम बार बार दिल तोड़े और फिर उसको सुइयां लगाए प्रोए और फिर कहें चल यार इस दफा देख लेते हैं शायद ये जीत जाए। 14 का गया, 21 का गया, 28 का आके चला गया, ठीक है, ये भी आगे चला गया, ये भी आया है। मैं इजी था, 100% श्योर था कि यार 240 बहुत ही छोटा टारगेट है, पाकिस्तान वन साइडेडली ये मैच जीतेगा। और फिर मैंने देखा कि पाकिस्तानी वही करते हैं, पाकिस्तानी टीम वही करती है जिसका किसी को गुमान ही ना हो। कोलैप्स इंडिया नामुमकिन को मुमकिन बना देती है और हमारी मुमकिन को नामुमकिन बना देती है। भाई इंडिया कुछ नहीं कर रहा इस मैच में, भारत कुछ भी नहीं कर रहा, कर हम खुद ही रहे हैं। हम खुद ही हार रहे हैं। हमने कहा भाई आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं हम जिताएंगे, है, हम आएंगे और हम आपको जिता देंगे। हम अपने जीतने के लिए नहीं खेलते हैं। पाकिस्तान की वो टीम है जो दूसरों की तरफ से खेलती है, ठीक है। सामने भारत अगर आ जाए ना तो पाकिस्तान उनकी तरफ से खेलना शुरू कर दे। वो 70 पे आउट हो जाए, हम 65 पे आउट हो जाएंगे, वो 113 पे आउट हो जाए वर्ल्ड कप में, तो हमसे वो चीज नहीं होता। तो भाई बस कर दो यार, कितना कोलैप्स चाहिए, बस कर दो यार। हमारे अल्फाज खत्म हो गए, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती? वो बेचारा अच्छा कोच है, चैंपियन ट्रॉफी जितवाई हुई है उसने, उसको भी जाके अब जलील करवा रहे हो। पाकिस्तान की कोचिंग करना जो है ना दिल गुर्दे का काम है। बिल्कुल ऐसे कोई शक नहीं है। मैं जीता हुआ मैच जो है वो हार जाते हैं, मैच हार जाते हैं और हारा हुआ मैच जीत जाते हैं। आप टीवी बंद करके सो जाइए, बहन जो हार गए हैं, सुबह देखेंगे हैं आखिरी सो करके हैं कैसे जीत गए ये। आप हारा हुआ मैच छोड़ के जीत जाते हैं, और आप जीते हुआ मैच देखेंगे ना यार 5-10 स्कोर या 15 स्कोर रहता है, हमारी तो 4 विकेटें पड़ी, हम जीत गए हैं। आप वॉशरूम से होके आएंगे, मैच 7 स्कोर पड़ा है और सारे आउट हो गए। ये हिसाब किताब है। तो मैं इन्हें यही कहूंगा कि भाई या तो माफी दे दो, या जीतना शुरू कर दो, या फिर हमारे हाथ जो और जो चौहान ने परफॉर्म किया वो 240 तक लेकर गए, जो कि उनके लिए विनिंग स्कोर है, ठीक है। उनके उसके बाद उन्होंने उनकी बॉलिंग आई, उन्होंने बॉलिंग में जो जोहान ने और दीपिश ने जो बॉलिंग करके दिखाई, और पाकिस्तानियों को ऐसे सलाह दिया जैसे कि ये इनको खेलना ही नहीं आता यार। म्यूज को कारकर्दगी, अब क्या कहें यार, हर बार हार जाते हैं। तो सर चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे ODI वर्ल्ड कप हो, चाहे एशिया कप हो, चाहे छोटों का हो, चाहे बड़ों का हो, हमारे नसीब में आखिर मायूस कौन क्यों होता है जब हमेशा हम इंडिया के खिलाफ खेलते हैं। तो सूर्यवंशी ने भी परफॉर्म नहीं किया, जो कि पिछले मैच के अंदर 171 करके गया। क्या उसका प्रेशर ले लिया या सिर्फ इंडियन टीम का प्रेशर ले लिया? हमारी टीम आखिर प्रेशर किस चीज का ले जाती है? उनके सीनियर प्लेयर्स का ले जाती है, उनकी नाम ही इंडिया का जो है वो सुन के जो है वो घबरा जाती है। क्या बात है? ये प्रेशर ले जाते हैं, इनकी काम पे टांग जाती है जब इंडिया का नाम सुनते हैं, जब ये इंडिया का नाम सुनते हैं, ये ऐसे प्रेशर वाइज हुए होते हैं जैसे कि पता नहीं इनका कुछ फोतगी हो गई है। ऐसा ग्राउंड में ये दिखाया जाता है कि इनसे खेला नहीं जा रहा, इतने प्रेशर वाइज हो जाते हैं यार। देख के रहा हूं मैं। 240 हुआ था, आपको उम्मीद थी कि पाकिस्तान जो है वो वन साइडेड चेस कर लेगा? यार पूरी उम्मीद थी। जब स्टार्ट किया पाकिस्तान को, ये लग रहा था कि 240 का क्या टारगेट होता है यार। ओडीआई में 50 ओवर होते हैं यार, 300 बॉलें होती हैं, और आपने 240 करना था, और आप आ रहे हैं, कोई 2 स्कोर कर रहा है, कोई 5 स्कोर कर रहा है। आपसे नहीं खेला जाता तो ना क्रिकेट खेलना आया करे, पाकिस्तान का नाम बदनाम मत करें, आप जलील हमें ना करें। वहां को जलील किया हुआ आपने, जाते हैं इतने बड़े होटलों में रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, और ये पाकिस्तानी टीम को एंड पे जलील करके खुवार करके इंडिया जैसी टीम से हार के आ जाते हैं, और हमें शर्मिंदगी होती है यार बार बार इनसे हारते हुए। सिर्फ एक हुज़ैफा के अलावा कोई एक बंदा हमारी टीम में जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाया। सिर्फ एक हुज़ैफा जो है वो लड़ता रहा, आखिर हुज़ैफा एक अकेला कितना भी लड़ता। तो क्या कहेंगे, हमें इस टीम के लिए जो है वो कोचेस जो है वो और बाहर से लेके आने पड़ेंगे, या हम जो है वो इंडिया से कोचेस मंगवाने पर मजबूर हो जाए कि भाई इंडिया वाली कोच भेज दें और हम खेलना जो है सीख? जी देखेंगे बाहर वाले कोच आए तो बेहतर है, क्योंकि ये हमारे जो पाकिस्तानी हैं ये अपने ही लड़के लेकर आते हैं, जो कि होती है पर्चियां। हाँ, पर्चियां जो किसी से सिफारिश लगी, किसी के लाखों रुपए लेके उसको सिलेक्शन में ले लिया, ये पर्चियां लेकर आते हैं। अगर फॉरेन कोच होंगे तो वो इस चीज को फॉलो नहीं करते, क्योंकि वो उन्होंने टैलेंट सामने लाना होता है। तो टैलेंट ऐसे ही आएगा, बाहर के कोच ले आए, इंडिया के कोच लाएंगे तो वैसे बेहतर है, वो सिखा देंगे कि कैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे तुम खेलो। कम से कम दूसरी टीम में तो जीत जाएंगे ना, इंडिया से तो ना जीते। मतलब आज का दिन जाया हो गया हमारा, हैप्पी संडे नहीं रहा हमारा। हाँ, हैप्पी संडे नहीं रहा, पिछले भी वो हैप्पी संडे नहीं रहे, हमारे 5-6 पीछे
पीछे भी 3-4 संडे जाया किए, इस बार भी कर दिया। कोई नहीं, बट आदत हो गई है। देखते ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 90 रनों से हराया। यह भारत की लगातार दूसरी जीत है और इससे टीम सेमीफाइनल की प्रतियोगिता में मजबूत स्थिति में है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन बनाए। एरॉन जॉर्ज ने टीम के लिए 85 रन की शानदार पारी खेली। कनिष्क चौहान ने भी उपयोगी 46 रन बनाए। टीम निश्चित लक्ष्य दे पाई। 241 रन लक्ष्य पाकिस्तान टीम निर्धारित लक्ष्य के पीछा करते हुए 150 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा नियंत्रण दिखाया और सभी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। भारत U19 ने पाकिस्तान U19 को 90 रनों से मात दी। यह टीम इंडिया की दबदबा वाली जीत थी।